नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सबके सामने पेश करने जा रहे हैं एक नया वीडियो मेंसुरेशन का। तो दोस्तों इसे देखना ना भूलें शुरू से अंत तक। मेंसुरेशन में 2D एंड 3D पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 2D, ठीक है ना, समझ गया ना बात को। हाँ, तो 2D के बारे में पढ़ेंगे। 2D में भी सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, ट्रायंगल्स। मेंसुरेशन में हम लोग क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ेंगे, क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे हम लोग। देखिए, अगर ये ट्रायंगल है ए बी और ये क्या है सी है, ठीक है ना, तो ए के सामने वाला साइड को आप स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, बी के सामने वाला साइड्स को आप स्मॉल बी से, और सी एंगल के सामने वाला साइड्स को आप स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बात। यहां से आपको अगर एरिया की बात मैं करूं, सबसे पहले एरिया की मैं बात करूं, तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो पहले याद कर लीजिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है भैया, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है। तो पहला फॉर्मूला है आपका, फर्स्ट फॉर्मूला है आपका 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई होता है, ठीक है ना। ये ऊंचाई इसे बोलते हैं हाइट, ठीक है भैया, हाइट, ठीक है। अगर ये BC पर हाइट लिया गया है, अगर ये हाइट BC पर लिया गया, दैट मींस इस ट्रायंगल्स के लिए BC बेस हो गया और ये क्या हो गया, हाइट हो गया, ठीक है। तो आप कहेंगे कि आधार गुने ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गया, तो आप यहां से A और गुने क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, A गुने क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, ठीक है बात। उसी तरह से अगर हम बात करें कि अगर हम इसको A और C को बेस मान के अगर मैं एक हाइट बनाऊं, ये H1 ले लेते हैं, इसको H2 ले लेते हैं, तो यहां से भी अगर एरिया निकालेंगे तो एरिया हो जाएगा 1/2 गुने आधार आपका B होगा और गुने ऊंचाई कितना होगा, H2। क्या ये बात समझ पाए हैं। देखिए मैंने क्या किया, इस पे मैंने एक BC पे मैंने एक हाइट लिया, BC पे मैंने एक हाइट लिया भैया, ठीक है। तो BC पे हाइट लिया, जिस लेंथ पे हाइट लेंगे ना वो बेस का काम करेगा, ठीक है भैया। तो यहां से 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार A हो गया और ऊंचाई कितना हो गया, H हो गया, मैं इसको H1 में बदल लिया हूं। अब देखिए, अगर मैं एंगल B से हाइट ले रहा हूं किस पे, AC पे, तो हमारा AC जो है वो बेस का काम करेगा कि नहीं करेगा। तो AC हमारा बेस का काम करेगा, तो हमारा अगर इसके अकॉर्डिंग देखें एरिया हो जाएगा 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई, ठीक है। और उसी तरह से मैं एक एरिया अगर मैं एक हाइट में इधर से ले लूं, एक हाइट में इधर से ले लूं H3, ठीक है, एक हाइट में इधर से ले लूं H3, ठीक है, H3, तो हमारा जो है ये बेस का काम करेगा। तो हमारा एरिया जो हो जाएगा 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई। यहाँ फिगर आपको मैंने बनाया, हालांकि ये एक जगह कटेगा, कोई बात नहीं, हम जब ये चीजें सीख रहे होंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। अभी मैं जितना आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप उतना समझ गए होंगे। ये सभी के सभी एरिया जो है एक ही ट्रायंगल्स का एरिया है, तो सभी क्या होगा, बराबर होगा दोस्तों, सभी बराबर होगा। तो आप कहेंगे 1/2 कट गया कि नहीं कट गया, बोलिए। आप देखिए तो क्या मिल गया सर, आपको मिल गया AH1 बराबर BH2 और बराबर CH3, मिला कि नहीं मिला, AH1 BH2 और CH3 मिल गया। आप यहां से कहेंगे सर अगर मैं इसका रेशो देखूं, A रेशो B रेशो C, तो आप कहेंगे सर 1/H1 रेशो 1/H2 रेशो 1/H3। तो मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि ABC क्या है, तो ट्रायंगल्स का साइड है, और H1 H2 H3 क्या है, हाइट है। तो साइड और हाइट का क्या रिलेशन है, तो आप देखेंगे कि इसका उल्टा जो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड, सामने वाले साइड्स का उल्टा जो होता है वो हाइट का रेशियो होता है, और हाइट के रेशियो का उल्टा किसका होता है, साइड्स का रेशियो होता है। आप ये बात समझ गए, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो आपने जाना कि ट्रायंगल्स में आपने जाना कि सर एक रिलेशन क्या है, ये आपका A B और ये क्या है C है, ये A है,
ये आपका बी है और ये सी है। तो आपने अगर ए रेशियो बी रेशियो सी अगर निकालने हैं तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर तो क्या हो जाएगा 1/H1 रेशियो 1/H2 रेशियो 1/ क्या हो जाएगा H3 हो जाएगा। यहाँ तक क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, फर्स्ट पॉइंट में किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आपने एक एरिया का फार्मूला जान गया 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अच्छा, अब हम दूसरा अगर एरिया की बात करें, दूसरा एरिया की बात करें, सेकंड एरिया की मैं बात करूंगा तो हीरोज फार्मूला से आप एरिया निकालते हैं। हीरोज फार्मूला क्या है वो? हीरोज फार्मूला अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए है ना, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस क्या होगा सी होगा। एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहां पे एस क्या है, जहां पे एस क्या है तो S4 जो है वो सेमी पैरीमीटर। क्या है? सेमी पैरीमीटर। देखो, जिसको कुछ भी नहीं आता ना वो भी सीखने की कोशिश करेगा तो सीख जाएगा। बस आप पूरे वीडियो को देखिए अच्छे से, ठीक है ना। और अगर आप सीखते हैं तो लाइक कमेंट्स जरूर करिए। ओके, सेमी पैरीमीटर्स है क्या सर? S4 सेमी पैरीमीटर तो जान गया, सेमी पैरीमीटर है क्या? तो सेमी पैरीमीटर भैया कुछ भी नहीं है, पैरीमीटर का आधा होता है। पैरीमीटर का आधा होता है। अब निकल के आया कि सर पैरीमीटर क्या है? तो पैरीमीटर जो है ना भैया वो देखिए, ये ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स की ये जो बाहरी जो लेंथ जो जोड़िएगा, ये जो लेंथ है, ये लेंथ, इसी को बोलते हैं पैरीमीटर, इसी को बोलते हैं पैरीमीटर। ये तीनों लेंथ का सम जो है वो क्या है? पैरीमीटर है। ठीक है ना। और अगर पैरीमीटर को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें तो जैसे ये देखिए, मैंने एक आकृति बनाया है आपको, ठीक है, ये एक आकृति बनाया। अगर मैं पैरीमीटर की बात करा तो आप देखेंगे, पैरीमीटर की मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर यहां से ये जो पूरा लेंथ जो है, ये पूरा लेंथ को मापेंगे तो जो ये आएगा यही क्या कहलाएगा? पैरीमीटर कहलाएगा। ठीक है, तो पैरीमीटर आप समझ गए। तो पैरीमीटर का क्या करना है? आधा करना है। पैरीमीटर का आधा करना है तो क्या मिलेगा? सेमी पैरीमीटर। और ये ए बी सी क्या है? तो त्रिभुज का क्या है? साइड है। ए बी सी त्रिभुज का क्या है? साइड है। ठीक है, तो आप एरिया का दूसरा फॉर्मूला जाना, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। याद हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए फिर से, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हाँ, बहुत बढ़िया। अब चलिए, अब हम अगर तीसरा फॉर्मूला की ओर चले, एरिया का तीसरा फॉर्मूला, तो देखिए बात को, तीसरा फॉर्मूला क्या होगा? तो 1/2 गुने आधार, 1/2 गुने आधार होने चाहिए, जान में करते हैं। अब देखिए 1/2 गुने दो साइड A मल्टीपल B और मल्टीपल साइन और ये बीच का कोण भैया, ठीक है ना, ये बीच का कोण अगर ये थीटा है तो आप कहेंगे साइन थीटा। ठीक है बात। कोई भी दो साइड्स मालूम हो और उसका बीच का कोण मालूम हो तो भी हम एरिया निकाल सकते हैं। 1/2 मल्टीपल ऑफ टू साइड्स एंड मल्टीपल ऑफ बीच का एंगल। ठीक है ना, टू साइड्स 1/2 मल्टीपल टू साइड्स एंड मल्टीपल बीच का एंगल किसके साथ? साइन के साथ। ये कैसे होगा मैं ये बताऊंगा, ये साइन रूल का चीज है, साइन रूल से ये बात समझ सकते हैं, बट हमें मेंसुरेशन के लिए इसकी फॉर्मूला के भी नीड है। अभी कैसे आया इसकी जरूरत नहीं है, वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है सर, अगर ये एंगल दिया रहता तो कोई बात नहीं, ये एंगल मान लो दिया हुआ है बीटा, ये एंगल दिया हुआ है मान लो बीटा दिया है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर एरिया निकालना है तो ए मल्टीपल क्या? सी और गुने क्या होगा? साइन बीटा। क्या ये बात समझ गए हैं? तो एरिया का आपके पास, ट्रायंगल का एरिया का आपके पास तीन फॉर्मूला हो गया। एक 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, दूसरा फॉर्मूला हो गया एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और तीसरा फॉर्मूला हो गया 1/2 मल्टी प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एंड मल्टीपल ऑफ बीच का कोण। ठीक है, बात समझ गए हैं ना? ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, हम आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल्स में जो है वो कितने? 3 तरह के ट्रायंगल्स होते हैं। ट्रायंगल में 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं अकॉर्डिंग टू साइड।
ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू साइड। साइड के अकॉर्डिंग 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं और एंगल के अकॉर्डिंग भी 3 तरह के ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है ना। साइड के अकॉर्डिंग 3 ट्रायंगल्स और एंगल के अकॉर्डिंग भी 3 ट्रायंगल्स। अगर हम साइड के अकॉर्डिंग बात करें तो जैसे मैंने एक ट्रायंगल्स बनाया है, अस्केलन ट्रायंगल्स, अस्केलन ट्रायंगल। अस्केलन ट्रायंगल क्या होता है? जिसके एक भी भुजा बराबर नहीं होती, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? डिफरेंस, उसे क्या बोलते हैं? अस्केलन ट्रायंगल। अस्केलन ट्रायंगल, ठीक है ना। अस्केलन ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा ट्रायंगल की अगर बात करें, दूसरा ट्रायंगल की बात करें अगर, तो 2 साइड्स जिसके बराबर, कोई भी 2 साइड्स बराबर है। एक ट्रायंगल है जिसके एनी वन 2 साइड्स, कोई भी साइड्स क्या है? इक्वल है। अगर कोई भी 2 साइड्स इक्वल है तो वो जो ट्रायंगल्स होंगे वो आपके होंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल, ISOSCELES, आइसोसेल्स ट्रायंगल्स, आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है, बात समझ गए। अच्छा, उसके बाद एक और ट्रायंगल की अगर हम बात करें, एक और ट्रायंगल का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा जाता है, इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं नॉर्मल एग्जाम में। ये देखिए, ये आपका हो गया जिसके तीनों साइड्स बराबर है, उसे बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है बात। अब देखिए, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में बात करें, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में बात करें, अगर इसका एरिया निकालने की बात करते हैं, एरिया का, तो इसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया बराबर, देखिए एरिया बराबर सबको फॉर्मूला पता होगा, √3/4 और गुने, अगर भुजा मैंने ए ले लिया है तो ये भुजा स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अगर मैं इसको हम देखें कि मैंने क्या फॉर्मूला निकाला था एरिया का, मैंने क्या लिखा था? एरिया बराबर मैंने कहा 1/2 गुने 2 साइड्स मालूम हो और उसके बीच का क्या मालूम हो? कोण। तो आपको पता है कि जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड बराबर होते हैं। जब तीनों साइड बराबर होंगे तो तीनों एंगल भी बराबर होंगे या नहीं होंगे? 3 साइड बराबर, 3 एंगल बराबर, 2 साइड बराबर तो 2 एंगल बराबर। अगर हम बात करें कि सर कोई भी साइड बराबर नहीं होगा, तो अगर कोई भी साइड बराबर नहीं है तो कोई भी एंगल भी बराबर नहीं है, ये हम आसानी से बता सकते हैं, समझ गए बात, ठीक है। तो आप देखें, अगर तीनों साइड बराबर, तीनों एंगल बराबर, तो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना डिग्री के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आप कहेंगे सर तो 180 डिग्री होगा तो प्रत्येक एंगल कितना डिग्री का होगा? 60 कितना होगा जी? प्रत्येक एंगल कितना डिग्री का? 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 1/2 गुने ये दोनों साइड, कोई भी 2 साइड ले लिए, ये भी ए है और ये भी है, और बीच का कोण यानी साइन 60 डिग्री बबुआ। तो आप कहेंगे सर 1/2 ए गुने ए क्या हो गया? ए स्क्वायर, और साइन 60 का मान होता है क्या? साइन 60 का मान होता है √3/2। तो आप देखेंगे ये हमारा आ गया √3, 2 गुने 2 4 और गुने ए स्क्वायर। ये आप रटते आ रहे थे, आज आपने जाना कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है बात। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करके सीखते हैं मेंसुरेशन, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, है ना। AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ A, ठीक है। देखिए बुआ जी, एक ट्रायंगल है ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक क्या है? ट्रायंगल, ठीक है। AD कहा है? AD इज एन एंगल बाइसेक्टर। AD जो है वो एंगल बाइसेक्टर है किसका? A का एंगल बाइसेक्टर है। ये एंगल A है ना,
इसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? दो इक्वल पार्ट में बांटना। एंगल बाइसेक्टर है ना, समद्विभाजक। दो इक्वल पार्ट में क्या करना होता है? बांटना होता है। तो एडी जो लेंथ है वो एंगल ए को दो पार्ट में बांट देता है, यानी कि ये जितना एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल कितना होगा? x होगा। इतना बात आप समझ गए। एक बात जानिए, एक बात समझिए आप कि जब भी एंगल बाइसेक्टर आप देख रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर का कुछ रूल्स है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, जब ये एंगल बाइसेक्टर हो तो ये जो सामने किस पे? BC पे डाला गया ना। एंगल बाइसेक्टर किस पे आया है? BC पे। तो BC को दो इक्वल पार्ट में बांटता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये 90 डिग्री बनाता है? ऐसा भी जरूरी नहीं है। बस हमें बस इतना दिखाई दे रहा है कि ये जो AD है वो एक एंगल को दो इक्वल पार्ट में क्या किया है? बांटा है, ठीक है ना। तो हमें ये दोनों के बारे में कहा जाता है कि जिससे देखिए ये वाला एंगल कितना है? C, और ये एंगल कितना है? B। ये वाला साइड कितना है? C, और ये वाला साइड कितना है? B है। तो ये जो BD और DC का जो रेशियो होगा ना, BD और DC का जो रेशियो होगा, BD और DC का रेशियो होगा, वो वही होगा जो AB और AC का रेशियो होगा। समझिए बात को, AB और AC का जो रेशियो होगा, भैया ध्यान से समझिएगा। इस ज्योमेट्री में सब बात आपको प्रूव किया जाएगा कैसे करना है, अभी आपको बस इतना याद रखिए। मैंने क्या कहा कि BD रेशियो DC, BD रेशियो DC, BD रेशियो DC, BD रेशियो DC भैया बराबर AB बटे AC, AB बटे AC, BD AB DC AC। समझ गए बात को? ये देखिए बराबर, तो ये कितना है भैया? C बटे B। समझ रहे बात को? यानी जो ये दोनों का रेशियो है वही ये दोनों का रेशियो हुई, और जो ये दोनों का रेशियो है वही ये दोनों का रेशियो हुई भैया। बुझ गए बात? तो अब आ जाते हैं सवाल पर। अब हम ये बात जान लिए, अपने कॉपी में बढ़िया से इसको छाप लीजिएगा, ठीक है? ओके, चलिए अब देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या कहा गया है भैया। AB रेशियो AC, AB रेशियो AC, जहां C और B मैंने माना है वहां AB रेशियो AC कितना है? 3 रेशियो का है भैया? 4 है। 3 रेशियो 4 है भैया। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 350 सेंटीमीटर, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, पूरा एरिया दिया हुआ है 350 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD? ABD भैया, ABD ये निकालना है भैया, ABD, ठीक है? देखिए बात को, मैं ये जानता हूं सर कि अगर ये 3 रेशियो 4 हवा तो ये भी कितना हुई? 3 रेशियो 4 हुई भैया, 3 रेशियो 4, ठीक बा? अब ये बतावा जा हमरा कि एक बात और समझिए बात को, एक बात और समझिए कि ये बात है भैया कि A, B और C है। यहां से मैंने एंगल बाइसेक्टर लिया, यहां से मैंने कोई भी लाइन ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो लाइन है वो ट्रायंगल को दो पार्ट में बांट रहा है, इतना तो दिखाई दे ही रहा है। ये लाइन जो है वो ट्रायंगल को दो हिस्सा में क्या कर रहा है भैया? बांट रहा है। तो आप देखेंगे कि अगर ये लाइन, देखिए ये जो लाइन है AD, वो ट्रायंगल को दो हिस्सा में बांटा है, ठीक है? तो ये जिस हिस्सा में रेशियो बटेगा, जिस हिस्सा में रेशियो बटेगा उसी हिस्सा में एरिया भी बटेगा। जिस हिस्सा में ये वाला बेस बटेगा, जिसे BD रेशियो DC, मान लो कि BD रेशियो DC है x और ये कितना है बाई, ये है x रेशियो क्या है बाई, तो एरिया भी जो होगा वो x रेशियो क्या होगा? बाई होगा। अगर हमारा बेस है x रेशियो बाई, जैसे एक और फिगर बनाते, समझिएगा एक और फिगर बनाते, जैसे मैंने यहां पे एक लेंथ लिया, मैंने ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, देखो एक ट्रायंगल को मैंने कितने तरह 1 2 3 और 4 भागों में मैंने क्या कह दिया? बांट दिया। मैंने कहा ये है, मान लो ये 2 है, ये रेशियो है 3, ये रेशियो मान लो 4 है, ये रेशियो 5 है। तो अगर मैं एरिया की बात करूंगा ना, तो ये एरिया भी 2, ये भी 3, ये भी 4 और ये भी कितना हो जाएगा भैया? 5, ठीक है? जिस रेशियो में बेस उसी रेशियो में एरिया। क्या ये बात समझ पाए दोस्तों? जिस रेशियो में बेस उसी रेशियो में क्या होगा? एरिया होगा। तो आप मुझे बताइए कि ये जो हमारा बेस है भैया, ये जो हमारा बेस है वो किस रेशियो में है भैया?
3 का है 4। अगर 3:4 में हमारा बेस है तो एरिया भी का हुई भैया 3 का हुई 4। अगर बेस हमारा 3:4 में है तो एरिया भी का होगा 3:4 में होएगा कि नहीं भैया। अब आप जानते हैं कि पूरा एरिया कंप्लीट एरिया जो दिया हुआ है 350 है, 350 और यहां कंप्लीट एरिया कितना हुआ भैया 3 + 4 कितना हुआ 7, 3 + 4 7, तो टोटल को डिवाइड टोटल से कर दिया भैया। और जो फाइंड करना होता है उसे क्या करते हैं मल्टीपल करते हैं। फाइंड का करना है भैया, फाइंड का करना है ABD ये वाला ये कितना है भैया 3 7 पंजे 35 5 15 कितना हो गया भाई 150 हो गया कि नहीं।